मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुतज़ामिन और साइमात, आप सबकी खिदमत में मेरा मोहब्बत बरा और चाहतो बरा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ साइमीन, ये कहानी है एक आम सी पाकिस्तानी लड़की की जो अचानक अपनी ज़िंदगी से डरने लगी। ना कोई ज़ख्म था और ना ही कोई बीमारी, फिर भी वो हर रात कांपती थी। लड़की कांपती हुई आवाज़ में अपनी माँ से कहती है, अम्मी 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 मुझे कोई देख रहा है। माँ घबरा कर, अस्तगफुरुल्लाह, खामोश हो जा बेटा, कैसी बातें कर रही हो, यहाँ पर कोई नहीं है। मगर ये वहम नहीं था, ये किसी नज़र न आने वाली ताकत का एक हमला था। इस लड़के की नमाज़ें छूटने लगी, दिल घबराने लगा। कुरान सुनते ही दिल सर में दर्द होने लगता। वो कहती कि तिलावत बंद कर दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर थक गए। उन्होंने आपस में बहुत मशवरे किए, लेकिन उनको बीमारी की समझ ही ना मिली। डॉक्टर ने कहा सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, लेकिन वो लड़की ठीक होने का नाम ही नहीं लेती थी। एक दिन एक पड़ोसन के घर आई। उसने जब इस लड़की का हाल देखा तो उस लड़की की अम्मी से कहा कि बहन, मुझे लगता है इस पर किसने जादू करवा दिया है। इस पर तो मुझे जादू का असर लग रहा है। ये सुनकर उस लड़की के माँ के हाथ कांप गए। वो कहने लगी कि नहीं, हमारी तो किसी के साथ दुश्मनी ही नहीं है, हम पर किसने जादू करवाना है। लेकिन लड़की दिन ब दिन बहुत ज़्यादा अफसरदा रहने लगी। अब वो एक लड़की थी जो हंसती ना थी, वो सिर्फ सांस लेती थी। आईने में खुद को देखकर कहती, ये मैं नहीं हूँ, ये तो कोई और है। वो लड़की रो रो कर अल्लाह से कहती, या अल्लाह, अगर तू नाराज़ है तो मुझे माफ़ कर दे। आखिर एक दिन ये आंसू अल्लाह तक पहुँच ही गए। एक दिन फजर के वक़्त मस्जिद से आवाज़ आई, एक आलम की आवाज़, दुरूद इब्राहिमी हर जादू का तोड़ है, हर बंदिश की कुंजी है। इस लड़की ने पहली बार मुकम्मल यकीन से पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद। ये अल्फाज नहीं थे, ये एक नूर था। फिर जादू और दुरूद की जंग शुरू हो गई। पहले दिन पढ़ा तो जिस्म भारी हो गया। तीसरे दिन उस लड़की की नींद बेहतर हो गई। 7वें दिन खौफ कम हो गया। 14वें दिन दिल हल्का हुआ। जादू मज़ाहमत करता रहा और दुरूद वार करता रहा। ये जंग ना सिर्फ कमरे में हो रही थी, बल्कि उस लड़की के दिल में भी हो रही थी। 21वें दिन इस लड़की ने मुस्कुराते हुए अपनी अम्मी से कहा, अम्मी अम्मी जान आज मेरे दिल पर बोझ नहीं है। वो हंसने लगी, वो जीने लगी और इबादत में सुकून पाने लगी। और जब पता करवाया तो पता चला कि इस लड़की पर जादू एक रिश्तेदार ने करवाया था। वे इस लड़की का रिश्ता चाहते थे, लेकिन वो जादू आखिरकार उन पे ही पलट गया। मुझे यकीन है जो दुरूद पकड़ लेता है उसे कोई जादू तोड़ नहीं सकता, और जिसे अल्लाह संभाल ले इसे दुनिया डरा नहीं सकती। अगर आपके दिल को ज़रा सा भी सुकून लगा हो, अगर आपको लगा हो कि दुरूद वाकई दिलों का इलाज है, तो इस नूर को आगे फैलाने के लिए मेरे चैनल नूर दुरूद को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती, यहाँ दिलों का इलाज होता है, दुरूद के ज़रिए, कुरान के ज़रिए और अल्लाह के ज़रिए। दुरूद सिर्फ अल्फाज नहीं,
یہ اللہ کی سب سے بڑی ڈال ہے، اور جو اس ڈال کو تھام لے اسے کوئی جادو، کوئی نظر کمزور نہیں کر سکتی۔ اب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ، جن دلوں پر جادو کا بوجھ ہے تو انہیں ہلکا کر دے۔ اے اللہ، جن گھروں میں خوف بستا ہے تو وہاں سکون اتار دے۔ اے اللہ، جن آنکھوں میں آنسو ہیں تو انہیں صبر دے دے، اور جن کی گود خالی ہے ان کو نیک سوال ہے، اولاد عطا فرما، اور اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ، جو یہ ویڈیو سن رہا ہے، جو درود پڑھ رہا ہے، اس کی ہر مشکل کو اپنے کرم سے آسان فرما دے۔ اب اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ کریں، اور کمنٹ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازمی لکھیں، تاکہ درود پاک کی روشنی، اس کا نور ہم سب تک پہنچتا رہے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔